हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सो गाइस, ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ जब हम लोग गए थे जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए। सो गाइस, अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेट डाल रही हूँ मैं, बट इट्स ओके। सो आप लोग बताना ये वीडियो आप लोग को कैसे लग रही है। सो स्टार्ट करते हैं। ये है क्लिप जब मतलब हम अपने होम सिटी से गए थे कोलकाता, क्योंकि कोलकाता से ही हमारी ट्रेन थी। तो यहाँ पे हम आ गए थे कोलकाता। शाम में हमारी ट्रेन थी पुरी के लिए। यहाँ पे हम लोग ने खाना वाना खाया, उसके बाद फिर हमारी ट्रेन थी तो हम लोग चले गए थे और फिर हमने होटल में नाइट स्टे किया। फिर हम सुबह सुबह निकल गए थे जगन्नाथपुरी मतलब टेंपल का दर्शन के लिए। सो देखो यहाँ पे रास्ते का, और अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं किया था ले जाने के लिए, बट स्टिल आप लोग बाहर से देख लो कितना सुंदर है मंदिर। हमने अंदर बहुत अच्छे से दर्शन किया, बहुत सुंदर है मंदिर। हमने सारे मंदिर, वहाँ पे जितने भी मंदिर थे सबका हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया। सारे मंदिर बहुत सुंदर सुंदर है। हमने बिल्कुल पास से बिल्कुल देखा था जगन्नाथ जी को, बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया। आप लोग भी अगर नहीं गए हो तो ज़रूर जाना। और यहाँ पे अच्छे से दर्शन करके फिर हम लोग गए थे साक्षी गोपाल का दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है। सो हम लोग टोटो से गए थे। अभी आप लोग को उसका भी क्लिप दिखेगा। सो देखो ये रास्ता का है। वहाँ पे बहुत मतलब पूरे उड़ीसा में बहुत अच्छा वहाँ पे रोड रहता है, बहुत चौड़ा रोड है एंड दोनों साइड बहुत सारा हरियाली है। देखो कितना अच्छा यहाँ पे रास्ता है। एंड उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे साक्षी गोपाल। वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन किया। वहाँ पे पंडित जी ने हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताया कि यहाँ पे भगवान जी साक्षी क्यों बने, इनका नाम साक्षी गोपाल क्यों रखाया। और फिर यहाँ से साक्षी गोपाल से दर्शन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट चले गए थे अपने होटल पे। वहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किया, खाना वाना खाया। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे बीच पे। तो होटल का क्लिप हमने नहीं लिया था फ्रेंड्स, अभी आप लोग देखना हमने बीच पे कितना मस्ती किया था। देखो बहुत अच्छा बीच है, यहाँ पे बहुत मस्ती किया हमने, बहुत लहर उठ उठ के आ रहा था। सो आप लोग भी एक ना एक बार समुद्र में ज़रूर नहाना। समुद्र में नहाने का मज़ा ही अलग होता है। और वहाँ पे बीच पे ही छोटे छोटे से क्यूट से 10 के 3-4 समोसे मिल रहे थे, इतने टेस्टी थे, मैंने खाया था। और फिर पता है हम लोग वहाँ पे मस्ती कर ही रहे थे कि थोड़ी थोड़ी धीमी सी बारिश स्टार्ट होगी, तो हम लोग जल्दी से होटल भाग गए कि कहीं पे लहर और ना बढ़ जाए। यहाँ पे कैमल्स भी थे, लेकिन हमने यहाँ पे कैमल राइड नहीं किया था। हम लोग बस मस्ती कर रहे थे पानी में। और हमने शाम में आके कैमल राइड किया था, तो बारिश हो रही थी इसीलिए हम होटल भाग गए थे। अभी वो भी आप लोगों को क्लिप में दिखेगा, वो जो शाम में हम लोग गए थे बीच पे। देखो शाम में भी बहुत अच्छा लग रहा था, देख करके बहुत सुंदर लग रहा था बीच। और यहाँ पे हमने कैमल राइड किया था। मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लग रहा था कैमल पे, क्योंकि मैं बहुत पहले ही चढ़ी थी कैमल पे, बहुत समय हो गया। थोड़ा सा डर लग रहा था, बट फिर बाद में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत छोटी सी थी जब मैं लास्ट टाइम आई थी यहाँ जगन्नाथपुरी, मतलब मैंने छोटे में भी दर्शन किया है। और ये सब करके हम लोग आ गए थे अपने होटल में। और फिर रात में होटल में रुक कर के हम सुबह निकल गए थे भुवनेश्वर के लिए। भुवनेश्वर के लिए हमने अपना कैब बुक किया था। ऐसे तो बस भी जाती है भुवनेश्वर तक, लेकिन हमने कैब बुक किया था। फिर उसी दिन हमारी ट्रेन भी थी, तो हम लोग दिन भर भुवनेश्वर में ही घूमे। यहाँ पे हमने जहाँ हम लोग गए थे हमने हर जगह का दिखाया है भुवनेश्वर में। फिर हमारी ट्रेन भुवनेश्वर से ही थी रिटर्निंग की। और देखो हम लोग मस्ती करते हुए खाते पीते रास्ते में जा रहे थे। बहुत ज़्यादा ठंडी भी थी, मतलब हम लोग दिसंबर में नवंबर दिसंबर में ही गए थे, तो उस समय ठंड का मौसम था। यहाँ का रोड्स देखिए फ्रेंड्स, मतलब रास्ता देख के मन खुश हो जा रहा था। इतना रोड इतना साफ़ है, इतना सुंदर है, हर तरफ हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग रास्ते में यहाँ पे एक बीच देखे थे, वो भी बहुत सुंदर था। फिर वो भी आप लोगों को दिखेगा जो बीच था। और फिर बीच के भी बाद फिर हम गए थे कोणार्क टेम्पल। सो आप लोग बने रहिए, हम लोग आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ गए थे, कैसे गए थे, तो बने रहिएगा इस वीडियो पे। देखो यही बीच है, ये बीच भी बहुत सुंदर लग रहा था। हम लोग जब पुरी से भुवनेश्वर जा रहे थे तो रास्ते में ये बीच था।
और फिर देखो ये कोणार्क टेम्पल का म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे एक एक चीज़ डिटेल में पूरा बताया गया था कि ये जो टेम्पल है ये कैसे बना, कब बना, हर एक एक चीज़ थी। इसके लिए अलग से चार्ज लगा था। यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया, एक एक चीज़ डिटेल में बताई गई थी, सो हमने अच्छे से देखा, समझा। यहाँ पे भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, फ़ोटो खींचे और अच्छे से देख रहे थे, समझ रहे थे। बहुत अच्छा म्यूज़ियम था ये, देख ही के समझ आ रहा होगा आप लोग को, हर चीज़ डिटेल में थी। और फिर बस यही छोटी मोटी क्लिप्स बनाई और फिर हम लोग कोणार्क टेम्पल में गए। मतलब वो कोणार्क टेम्पल में ही म्यूज़ियम है, लेकिन कोणार्क टेम्पल से थोड़ा सा अलग है। सो हम लोग फिर कोणार्क टेम्पल में गए। कोणार्क टेम्पल भी बहुत सुंदर लग रहा था। देखो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींची, क्योंकि हम लोग अच्छे से देखने में, समझने में थे, तो उतना वीडियो नहीं बना पाए, बट कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग ये देखो। बहुत अच्छा था कोणार्क टेम्पल भी, सन टेम्पल। चलो बाबू। और ये वहाँ के मार्केट का है। मार्केट भी बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था। हमने यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ली, उसकी हम लोगों ने वीडियो नहीं डाली है, बट बहुत सारी चीज़ें ली यहाँ पे। यहाँ पे खाने वाने का भी बहुत था। यहाँ पे फिर हमने जूस वूस भी पिया था, बहुत सारी चीज़ें भी खरीदी थी। तो यहाँ मार्केट में भी बहुत मज़ा आया था। और फिर यहाँ से हम लोग चले गए थे लिंगराज टेम्पल। इसके बाद जस्ट फिर लिंगराज ही टेम्पल गए थे हम लोग। फिर यहाँ से हम लोग गए थे लिंगराज टेम्पल। देखो फिर वहाँ से रास्ते का ये क्लिप है। फिर जल्दी से हम लोग वहाँ से लिंगराज टेम्पल पहुँच गए थे। लिंगराज टेम्पल कोणार्क टेम्पल से थोड़ा सा दूरी पे था, लेकिन हाँ हम लोग पहुँच गए थे। और फिर देखो यहाँ पे भी अंदर अलाउ तो नहीं किया था कैमरा ले जाने, लेकिन हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया। और देखो बाहर से हम दिखा दे रहे हैं। और उसके बाद ये था उदयगिरी और खंडगिरी, एक एक करके हम दोनों में गए थे, लेकिन वहाँ हमने खंडगिरी में नहीं लिया था वीडियो। वो जो सामने दिख रहा है वो है खंडगिरी, और हम लोग अभी जिस पे थे वो है उदयगिरी। सो यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया था गाइस। यहाँ पे भी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली थी। यहाँ से देखो पूरी यहाँ पे भी नीचे में छोटा सा मार्केट लगा रहता है, वहाँ पे भी बहुत सारा मतलब बहुत मज़ा आया। वहाँ पे भी वहाँ पे नारियल पानी वगैरह मिल रहा था, तो मैंने वो भी पिया। और फिर उसकी जो मलाई होती है ना, वो मलाई भी फिर मैंने खाया। आप लोग भी जाना है, ये सारी जगह पे बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत एडवेंचरस टाइप था और बहुत इंटरेस्टिंग था ये जगह। आप फ़ोटो वोटो के लिए यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। और ये था नंदनकानन का जंगल सफारी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ भुवनेश्वर था। बहुत मज़ा आया। देखो यहाँ पे सामने में बिल्कुल हमारा बस था, उसके बिल्कुल पास में से गया, एकदम साइड से गया है लायन। सो बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा ये एक एक्सपीरियंस था। और आप लोग अगर भुवनेश्वर जाओगे तो जंगल सफारी तो ज़रूर जाना, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया था वहाँ पे। फिर ये पूरा नंदनकानन का है फ्रेंड्स। नंदनकानन में भी बहुत टाइप के मंकीज़ थे, बहुत सारे एनिमल्स थे, लेकिन जंगल सफारी में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। और यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया था। देखो ये एक मंकी है, पता है एक मंकी थी शायद, था नहीं थी, उसका नाम मीना कुमारी। और ये देखो एक लिजर्ड है, बहुत डरावना लग रहा था वो। टर्टल था ये भी देखो सामने में ही है। और ये था स्नेक था कोई, ये भी बहुत डरावना लग रहा था देख ही करके। और देखो ये लायन का एक पिक है, देखो बिल्कुल एकदम सामने से है, ये हमारे बस के जस्ट बगल में था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और फिर ये हमने नंदनकानन में कुछ पिक खींचा और बहुत मज़ा आया। बहुत सारे और भी क्लिप्स थे, लेकिन हमने ऐड नहीं किया क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय।